ओके, कोई बात नहीं। अगर चीजें नहीं डिस्कस हो पा रही हैं तो मैं अपनी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं। शायद आपको आपको माइक अनम्यूट करनी नहीं आ रही है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हम ये क्लास हमारी वर्चुअल क्लास है जिसमें ये आपका पूरा बोर्ड है। इस बोर्ड पे हम सारी चीजें पढ़ाते हैं, बोर्ड पे हम एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू सारी चीजें पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और आप देखेंगे ये इंडिया उस समय था जिस समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, यानी ब्रिटिश काल के टाइम इंडिया था। दूसरी साइड इंडिया आजाद होता है। इंडिया आजादी के बाद कैसा दिखता है, आजादी से पहले कैसा था। हम अभी एसएसटी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बाद में राजेंद्र सर आएंगे जो मैथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें, इंग्लिश और सो मेनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट हम पहली चीज तो बताना चाह रहे हैं कि हम पढ़ाते कैसे। जैसे ट्रेडिशनल जो कोचिंग चलती है आपकी, जिसमें आप जब इस तरीके से ट्यूशंस लेते हैं तो टीचर्स आपसे इंटरटेन नहीं करते हैं, वो यूनिडायरेक्शनली पढ़ा रहे होते हैं, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाया आगे बढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आप सामने से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है, हम उसका जवाब देते हैं, सारी चीजें अच्छे तरीके से हम करते हैं। आपकी क्वेरीज जितनी भी होती है वो सारी क्वेरीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ठीक, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। वो टॉपिक है आपका डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। एक बारी मुझे बताएंगे अपना मोबाइल नंबर। देखो मैं ऐसे तो पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक बोलेंगे नहीं, चैट में कोई चीज लिखेंगे नहीं, मुझे नहीं पता चल पा रही कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ऐसे यूट्यूब मोड में ऑन करके पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, टर्न ऑन योर वीडियो। अपना हिमांशु अपना वीडियो ऑन कीजिए सो दैट हम आपको देख पाए, समझ पाए। चलिए, ओके। हिमांशु किस सब्जेक्ट में बेसिक प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। देखो मैं अपने हिसाब से अगर पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिए। अपने हिसाब से डिसीजन कैसे लेंगे, तो अपने हिसाब से डिसीजन, जो सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लमेटिक है वो सब्जेक्ट आप पढ़िए सबसे पहले, फिर हम और सारी सब्जेक्ट को डिस्कस ही करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं। आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता फर्क है कि पढ़ाने का तरीका क्या है, हम पढ़ कैसे सकते हैं। हिमांशु हैंड रेस कर रहे हैं, जरा मैं, अरे हैंड रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल तो पूछो। आप सवाल पूछिए, जस्ट समीर अहमद। दो तीन बच्चे और भी हैं जो एडमिट हो रहे हैं लगातार। कई सारे बच्चे हैं जो आज क्लास में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बस 2 मिनट का टाइम देंगे आप और हम सारी चीजें जो है उस तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हमें डिस्कस करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो वेलकम समीर, हिमांशु, एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है और बहुत सारे साथी आपके बीच में जुड़ेंगे। तो आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। समीर के साथ सैफ भी बैठे हुए हैं। हेलो सैफ, हाउ आर यू, कैसे हो आप? एक बारी शायद कुछ माइक का इशू है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच समीर। एक बार हिमांशु भी अगर अपनी आवाज ओपन करके मुझे बता देते तो सो दैट मेरी सारी चीजें क्लियर हो जाती। सो चलिए अभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए समीर, जब जरूरत होगी तो अनम्यूट करना। ठीक है सर, आ रही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं जैसे हिमांशु पढ़ रहे हैं उसी तरीके से समीर भी अपना, और हिमांशु जिस तरीके से समीर पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हिमांशु भी अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें, जिससे मैं भी उनको देख पाऊं। ये बहुत जरूरी है कन्वर्सेशन में।
चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बड़ी शानदार शानदार सी चीजें। हम जो पढ़ाते हैं, जो हमारा तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है पढ़ाने का। हम पढ़ाते हैं किस तरीके से? हम पढ़ाते हैं इस प्रकार के एक डिजिटल बोर्ड पर, जहां पर चीजें आपके सामने दिख रही होती हैं विजिबली। यहां पर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट आपको लाइव विजुअली दिखाए जाएंगे। मतलब आप देख के पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी लाए और आपको ऐसे थ्योरी सॉल्व करके चले गए। हम एक तो पहली बात, आपके जो सवाल होंगे वो हम लेंगे, और जो आपके मन में चीजें उठ रही होंगी उसको एनिमेशन के थ्रू हम आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। अब दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम सुना है? आप में से कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम सुना है? संविधान सभा के बारे में आप जानते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानते हैं, संविधान सभा के बारे में? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने तो अभी इस टाइम कुछ गड़बड़ हो जाता है, मान लो कि किसी का घर छीन लिया, किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया, किसी की संपत्ति हड़प ली, तो क्या है आपके पास जिसकी मदद से आप पुलिस के पास जाते हो? क्या है आपके पास ऐसा जिसकी मदद से आप कोर्ट में जाते हो? कुछ है? क्या है बताइए समीर? कोई ऐसी चीज है? कैसे आप पुलिस के पास पहुंच जाते हो? कैसे आप कोर्ट में चले जाते हो? बताना समीर एक बारी। क्या है आपके पास? सर, ऐसा क्या है? मनी। मनी नहीं, मनी से कुछ नहीं होता। मनी से सब कुछ नहीं होता। आपके पास अधिकार है, राइट्स हैं आपके पास, कहीं जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, पुलिस के पास जाने का। भाई उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, क्यों मारा? आप झगड़ा करो तो किसके पास जाओ? पुलिस के पास जा रहे हो कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो आपके पास पुलिस के पास जाने का अधिकार कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन से आया। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? संविधान। संविधान हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? संविधान। संविधान क्या बोलते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास किसी भी तरीके की पावर आ रही है, किसी तरीके के प्रिविलेज में हैं आप, किसी तरीके की जो है आप जो है एक तरीके से अधिकार रख रहे हैं। कभी भी कुछ झगड़ा बवाल, किसी ने आपकी संपत्ति हड़प ली, किसी ने कुछ भी कर लिया, आपके पास है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो आपके पास क्या है ऐसा? आपके पास ऐसा क्या है जिसकी मदद से आप पुलिस के पास जाते हो? आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। लेकिन क्या ये संविधान, संविधान का क्या मतलब होता है? एक किताब, एक बुक, एक ऐसी बुक जिसमें आपके अधिकारों की बात लिखी गई। मान लो कल हिमांशु के पेरेंट्स ने कह दिया, हिमांशु को मान लो पिंकी पसंद है ना? किसी ना, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, है ना? होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होनी चाहिए, अभी छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए सपोज करो कि ये समीर और पिंकी की गर्लफ्रेंड है। सपोज करो, जस्ट अ सेकंड बेटा, एक लोग और एडमिट हो रहे हैं, जुनैद। ओके, हम सभी एक बारी म्यूट कर लेंगे, सारे के सारे बच्चे अपना अभी अपनी सारी चीजें म्यूट कर लीजिए। जुनैद, हिमांशु, सब लोग अपना म्यूट करके रखिए और सब बस केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम चीजों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से चीजों को समझाने। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो कि अभी अपने पास जुनैद हैं, समीर हैं, हिमांशु हैं। मान लो कि हिमांशु, समीर और जुनैद, इनको कोई पसंद है। सपोज करो कि इनको पिंकी पसंद है। ठीक है, सपोज करो कि ये पिंकी है और ये पिंकी पसंद है।
ठीक है। अपने मम्मी से इन्होंने बोला कि मम्मी सुनो, अब कौन कौन है, ये है पिंकी, इसका नाम क्या है, पिंकी, ठीक है, इसका नाम पिंकी है, या एक कह दो पिंकू है, ठीक है, ये आपका पिंकू हो गया, है ना, ऐसे बालों वाला, ऐसे बालों वाला पिंकू हो गया, ठीक है, ये पिंकू है और ये पिंकी है, ठीक है, पिंकू है और ये पिंकी है, ये पिंकी और ये पिंकू। अब 3 बच्चे हैं मेरे पास, एक का नाम है जुनैद, एक का नाम है क्या, जुनैद, एक का नाम है जुनैद, जुनैद, एक का नाम है समीर और एक का नाम है हिमांशु, ठीक है, 3 बच्चे हैं मेरे पास, जुनैद, समीर और हिमांशु। अब इन तीनों बच्चों में से, तीनों बच्चों ने कहा अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, किसी से कहा कि मम्मी सुनो मेरी बात, मुझे पिंकी पसंद है। मान लो जुनैद ने कहा कि मुझे पिंकू पसंद है, कोई भी पसंद हो सकता है किसी को, और मैं इससे दोस्ती करना चाहती हूं, मैं इससे दोस्ती, मैं पिंकू या पिंकी से दोस्ती करना चाहती हूं, और मम्मी पापा ने कह दिया कि सुनो बेटा, दोस्ती अलाउड नहीं है। क्या कह दिया जुनैद, बोलना, मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ ताकि इंटरैक्टिव क्लास हो, हमारी बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आपके मन में जो सवाल है वो हमसे पूछिए, जो आपके दिल में चल रहा हो उन चीजों को, और जहां समझ ना आए उसको पूछिए। मेरी बात बहुत क्लियर समझना, तीनों बच्चों ने कहा कि मुझे पिंकी पसंद है और मुझे पिंकी से क्या करना है, दोस्ती करनी है, शादी करना है, ब्याह करना है, और मम्मी ने कह दिया कि भैया नहीं करेंगे। तुम्हारे पास क्या अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कि मम्मी या पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कहीं जाना है, तुम्हें नहीं दोस्ती करना है, तो तुम कहीं जाके कह सकते हो नहीं मुझे शादी करनी है भाई इनसे, तो मम्मी ने कहा मारे जाओगे, लटार दिए जाओगे, तब भी तुम्हारे पास अधिकार है। वो अधिकार कौन देगा, वो अधिकार देगा संविधान। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को बोलते हैं संविधान, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो इन दोनों लोगों में झगड़ा हो गया, इनमें इनमें क्या हो गया, फाइट हो गई, क्या हो गया, फाइट, बहुत भयंकर फाइट हुई, एकदम लड़ाई, मुंह तोड़ लड़ाई हो गई, है ना, लड़ाई वड़ाई में आप लोगों को वैसे भी मजा आता है। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया भयंकर तरीके से, इन्होंने इनकी खोपड़ी फोड़ दी, इन्होंने इनकी खोपड़ी फोड़ दी, दोनों तरफ से खूनम खून। ऐसे में पुलिस कार्यवाही करोगे, आप लोग पुलिस केस करोगे कि इन्होंने मेरी खोपड़ी फोड़ दी, इनकी गलती थी, इनकी गलती थी। आप कहां जाओगे, पुलिस के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। जब आप पुलिस के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पुलिस के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अब ये अधिकार आएगा कहां से, ये राइट आएगा कहां से, ये राइट आएगा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कॉन्स्टिट्यूशन से, वो किताब जिसमें लिखी हुई है कि झगड़ा करने के बाद आप पुलिस में जा सकते हैं। कोई किसी का मर्डर कर दे तो मर्डर करने पे जेल चला जाएगा, उसे फांसी दे दी जाएगी, कहीं तो लिखा होगा, इस किताब में लिखा हुआ जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो संविधान, जब भारत आजाद नहीं था, इंडिया वॉज नॉट फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जब इंडिया ब्रिटिशर्स से आजाद नहीं था, तो उस समय भारत कैसा दिखता था, कुछ इस तरीके से दिखता था, ये बांग्लादेश और पूरा, अगर बांग्लादेश वगैरह के बारे में, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये बांग्लादेश वाला, ये भारत वाला, इंडिया वाला एरिया है। तो भारत पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, अब इस समय किसका कानून रहा होगा, इस समय कानून किसका रहा होगा, इस समय कानून रहा होगा ब्रिटिशर्स का। किसका, ब्रिटिशर्स का रहा होगा। वो जो हमारे ऊपर डंडा लेके बैठे हुए थे, लगाम दो, तुम घर में रह रहे हो तो घर का टैक्स दो, तुम खेती कर रहे हो तो खेती का पैसा दो, किसको, अंग्रेजों को, विदेश में बैठे लोगों को पैसा देना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने हमारे देश पर क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर क्या किया हुआ था, बोलिए एक बारी समीर, एक बारी बताएंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ था। अब जब कब्जा कोई करके रखेगा तो नियम किसका होगा, किसका नियम होगा, बताइए, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं हटाऊं, दूसरा सब्जेक्ट लेके आते हैं। बोलिए एक बार, चैट में बोलिए, मुंह से बोलिए। चलिए,
तो मैंने कहा कि अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था, तो नियम किसके होंगे? अंग्रेजों के होंगे ना। कानून किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। किसके हित में, किसके बेनिफिट के लिए कानून बना? अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए कानून बना। तो क्या हम इंडियंस, समीर, हिमांशु, इनके हित में कानून बनाया जाएगा? अरे नहीं बनाया जाएगा। वो कहेंगे कि भाई पहला प्रॉफिट मुझे दो, मैं ढेर सारा सोना लेके जाऊंगा, मैं ढेर सारा पैसा लेके जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं है कि वो कानून जो भी बनाया जा रहा हो तुम्हारे हित में हो, ब्रिटिशर्स के हित में होगा, अंग्रेजों के हित में होगा। तो इन्होंने अपने लिए कानून बना लिया। कोई अंग्रेजों को बुरा भला कह दे, अंग्रेज तुरंत जेल में डाल देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब भारत आजाद नहीं था 15 अगस्त 1947 से पहले, फिर इंडिया वॉज, जब भारत आजाद नहीं था, इंडिया आजाद नहीं था, तो उस समय कानून जितने भी बन रहे थे, वो कानून बनाया जा रहा था, जो रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे थे, वो किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए बनाए जा रहे थे। रूल बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जा रहा था, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो जाता है। समझ में आया? आरजू, हिमांशी, समीर, हिमांशु, इंडिया होता है आजाद। जब इंडिया आजाद होगा तो जाहिर सी बात है, अब हमारे पास मौका आ गया किस चीज का? कानून बनाने का, रूल रेगुलेशन बनाने का। किसके पास पावर आ गया? हमारे पास आ गया, इंडियंस के पास आ गया, हिमांशु के पास आ गया, समीर के पास आ गया। अब मैं कानून बनाऊंगा जो मेरे बेनिफिट के लिए होगा। मुझे दाल चावल पसंद है तो कानून बनेगा कि घर में दाल चावल बनेगा। मुझे मटन बिरयानी पसंद है तो मुझे घर में नियम होगा कि मटन बिरयानी बनेगा। कोई तीसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा कि समीर क्या खाएगा। जब तक भारत आजाद नहीं था तब तक ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे कि भारत क्या खाएगा। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो भारत खुद से डिसाइड कर रहा है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां उठूंगा, कहां बैठूंगा। मेरी बात समझ में आई? ये जो पावर है आपके पास, ये आई कहां से? ये पावर आई है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। आज कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट आपको झुका नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास है पावर किसका? संविधान का। हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी अच्छी किताब दी हमें, जिसका नाम है संविधान। संविधान से देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। आपके कभी भी अधिकार नहीं मारे जाएंगे, कभी भी। हो सकता था रातों रात आपकी कोई जमीन हड़प ले, हो सकता था कोई, इट्स ऑल राइट। देखो, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पर्सन हु वाज कनेक्टिंग राइट नाउ, इफ दे आर comfortable in English, then we will take another session for them. If you are very much comfortable in English, look, class काफी देर से चल रही है. If you will join in mid of the session, you cannot understand what I am telling you. It's very important that if you are joining from the mid of the session, please right now discontinue this session. We will arrange another session for you. तो इफ यू वांट टू लिसन अस, अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अभी समझिए। अभी बीच में ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं काफी बातें बता चुका हूं, फिर आप बीच में ज्वाइन करोगे। ठीक है, उनको बोल दीजिए कि अभी बाद में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम उनके लिए अलग सेशन कर देंगे, फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, उनकी चीजें खराब हो जाती हैं, है ना। तो समीर, हिमांशु, अब ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है। संविधान में क्या फायदा है? संविधान में फायदा ये है कि हमारे को, जैसे मेरी अपनी खुद की जमीन है जहां पे आप रह रहे हो, जिस घर में कोई भी आके दूसरा आदमी छका के चला जाए, सपोज करो कि आपके घर वाला, घर के बगल वाला व्यक्ति कह दे कि ये जिसमें समीर रह रहा है ये मेरा घर है, आपके पास कुछ अधिकार है, कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। क्यों जाओगे कोर्ट? क्योंकि संविधान ने कहा है कि कुछ भी गड़बड़ हो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट भी संविधान की बात मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानेगा। क्या ये जब भारत आजाद नहीं था तो पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। अब पॉसिबल है? हाँ सर, पॉसिबल है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बारी मुझे बताएंगे, समीर और हिमांशु दोनों लोग, क्या मजा आया?
अगर मजा आया तो मुझे एक दिल कमेंट में चाहिए सब लोगों का। क्या मजा आया? माइक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस सर। ओके, मम्मी भी देख रही हैं, हिमांशु समीर। यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चीजों को सिर्फ पढ़ें नहीं, हम चीजों को एनालाइज करें। हमें विजुअल दिखनी चाहिए, विजुअल्स दिखनी चाहिए। जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो चीजें विजुअलाइज कराते हैं, एक एक चीज, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, उसके अलावा ब्रिटिश। अब ये सब चीजें चलेंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा 1895 में क्या हुआ, ये कौन व्यक्ति हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, एक एक चीज, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार सुनो ना भाई, इंडिया जब आजाद नहीं था तो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया आजाद हो गया तो ये बन गया, लेकिन कानून तो इन लोगों ने बनाया था ना भाई। विदेशियों ने कानून बना के रखा था अपने बेनिफिट के लिए, तो क्या वो बेनिफिट मुझे होगा? अरे मेरे 4 घर के बगल वाला पड़ोसी अगर कोई कानून बनाएगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने अगर मेरे लिए कोई कानून बनाया है तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नेवर, नेवर एवर, कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे अपने कानून खुद से बनाने पड़ेंगे। अरे मुझे दाल चावल पसंद है, मुझे चिकन बिरयानी पसंद है, मुझे मटन पसंद है, और वो कह रहा कि करेले की सब्जी खाओ, तो मैं तो नया नियम बनाऊंगा अपने घर में। मैं मम्मा से कहूंगा, मम्मा सुनो, मुझे पसंद है मटन बिरयानी, आज बनेगी मटन बिरयानी। लेकिन क्या आपके पास अधिकार ना होता तो कह पाते कि आपको मटर बिरयानी? भाई आपका कोई हाथ रोक ले कि नहीं नहीं, कह ही नहीं सकते हो। जब भारत आजाद नहीं था तो उस समय कंडीशन यही चल रही थी, उस समय कंडीशन यही चल रही थी। देवर जस्ट इन कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, तुम मेरे कहने पे खाओगे, जो मैं कहूंगा वो पहनोगे, जो मैं कहूंगा वो व्यापार करोगे, जितना मैं कहूंगा उतना कमा सकते हो, ज्यादा नहीं कमा सकते। ये ब्रिटिश के समय था। तो अब भारत आजाद हो चुका है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भाई कानून तो इन लोगों ने बनाया था, पढ़े लिखे कौन थे? ये लोग थे, कानून इन्होंने बनाया था, अब उस कानून को बदलना था। कानून अपने लिए बना, मुझे तो मटन बिरयानी चाहिए, तो मटन बिरयानी बनाने के लिए उसकी जो मेथड है वो कैसे करोगे? उसके लिए तुम्हें खुद की किताब लिखनी पड़ेगी कि मटन बिरयानी में सबसे पहले मटन लेके आइए, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कीजिए, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? उसकी पूरी प्रोसेस है। ऐसे भारत के लोगों को जो चीजें पसंद थी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको अपने कानून बनाने पड़ेंगे, अपने तरीके के कानून। अब इंडियंस को इंडियंस कानून सूट करेगा ना। अब हमको कह दो कि टाई बेल्ट पहन के, अरे वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी बहुत पड़ती है, तो हम तो टाई बेल्ट नहीं पहन सकते ना कि सूट वूट पहन के एकदम टाइट रहे। हमको तो हल्के कपड़े पसंद होंगे। तो जब हमें हल्के कपड़े पसंद हैं तो हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि भाई टाई बेल्ट ना पहने तो किसी के ऊपर पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, टाई बेल्ट नहीं पहनोगे तो तुम्हें हम क्या कर देंगे, जेल भेज देंगे। इंडिया में ऐसा कानून, जब इंडिया आजाद हुआ तो कहा गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हें जो पहनना है पहनो। ये तब हुआ जब हम आजाद, फ्रीडम का मतलब समझ रहे हो? आजादी कहते हैं आजाद, हम आजाद हुए। आजादी का मतलब भी तो समझोगे कि आजादी का क्या मतलब? आजादी का मतलब है कि भाई हमें कुछ भी बोलने का, कुछ भी पहनने का, कहीं भी जाने का, किसी से ब्याह करने का क्या है, अधिकार है। कल समीर अपनी अम्मी से कह दे कि अम्मी मुझे नाजिया पसंद है, समीर अपनी अम्मी से कहें कि अम्मी सुनो मुझे नाजिया पसंद है, मुझे नाजिया से ब्याह करवा दो, और मम्मी कहें कि नहीं करवाएंगे, तो ब्रिटिश काल के समय आप कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन भारत के समय जा सकते हो। कहाँ? पुलिस के पास पहुंच जाओगे, मम्मी के केस नहीं जाना है, गलत बात नहीं, मम्मी जो कहती है मानना है, बट यू हैव राइट, यू हैव राइट कि मुझे नाजिया से ब्याह करना है, करवाओ, मम्मी करवाएंगी। तो कुल मिला के ये पावर आपके पास कहां से आई? ये पावर आई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से। बात क्लियर हुई? करनी है ब्याह नाजिया से, बताओ जरा। मस्ती मजाक से पढ़ेंगे, देखो मैं बहुत चीजों को लेके बहुत क्लियर रहता हूं कि पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। समीर कह रहा नहीं करनी, ठीक है, कोई बात नहीं।
बड़े हो जाओ, शादी भी होगी, ब्याह भी होगी, पहले नाम कमाओ, बड़ा बनो, अपनी चीजें अचीव करो, अपनी मदर के सपने पूरे करो, कुछ ऐसा करो जिससे सोसाइटी में नाम हो। जब चीजें करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती हैं। ये नहीं सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ो, पढ़ाई इतनी अच्छे से करो और चीजें इतने अच्छे से समझो कि सारी दुनिया आपसे कहे वाओ क्या मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं वाओ समीर कितना बढ़िया पढ़ता है, हिमांशु क्या मस्त बच्चा है, उसे चीजें कितनी अच्छे तरीके से क्लियर रहती है। ये तब पॉसिबल है जब आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। समझ गए मेरी बात? जी सर, बहुत अच्छे क्लियर है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें बन गई, इंडिया आजाद हो गया। इंडिया आजादी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमें तो कानून बनाना नहीं आता था। तो हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी ग्रुप ऑफ लोगों की एक ग्रुप बनाया। जैसे आपके घर में मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर 7-8, तो 7-8 मेंबर मिलके क्या बनते हैं, नियम बनाते हैं कि घर में 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, सुबह 5 बजे उठ जाना है, उठने के बाद बेड को सही करना है, घर में झाड़ू पोछा लगाते रहना है, कहीं भी कोई चीज गिर जाए तो उसे साफ करना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है, बड़ों का सम्मान करना है, उठते हुए जो है पानी पीना है, वॉशरूम क्लीनिंग करने के लिए जाना है, टीथ अच्छे से क्लीन करना है। क्या है, नियम बने हुए हैं। ऐसे ही नियम बनाने, पूरे देश को चलाने के लिए नियम बनाना पड़ा। नियम बनाने की संस्था को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनी, ग्रुप ऑफ पीपुल आए, जिनको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। अब इसी में आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर थे। पहली बार किसके दिमाग में आया, अरे भाई अपन को कुछ ऐसा चाहिए जिसमें अपने लिए कानून हो, कानून अपने हिसाब से हो। ऐसा कोई व्यक्ति पहली बार किसने डिमांड किया? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम हु डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली बार किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड किया? तो बोलोगे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज बिल प्रिपेयर्ड अंडर द तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ही वाज द मेन पर्सन, द फर्स्ट पर्सन हु आस्क्ड फॉर स्वराज बिल। बोला अपन को चाहिए फुल इज्जत, बोला अपन को चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत कैसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से ही क्या कर पाएंगे हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से हम एक तरीके से सारी की सारी अपनी जरूरत की चीजें बना पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेरी नाइस वेरी नाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। पहली बार इन्होंने डिमांड की। दूसरी बार किसने डिमांड करी? 1992 में गांधी जी ने भी डिमांड करी। अब ये फोटोज जो मैं आपको लेके आ रहा हूं, इसका मकसद क्या है, आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पहचानने आना चाहिए कि ही इज द लीडर, ये लीडर है, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 1922 में ये आए, इन्होंने, हम ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, हम आगे बहुत पढ़ेंगे, मोतीलाल नेहरू और इनकी सारी रिपोर्ट्स, एसएसटी में सारी चीजें बड़ी काम की रहती हैं। मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैं आपको रटवाने की भी कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें आप रटेंगे हमारी क्लासेस के बिटवीन में। बहुत सारी ऐसी ऐसी शानदार शानदार सी चीजें हम देखेंगे, है ना, जिसमें हम प्रियम्बल आपको पढ़ाएंगे। प्रियम्बल आप पढ़ोगे कि प्रियम्बल क्या चीज होता है, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें प्रियम्बल याद रखना चाहिए, आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रियम्बल। तो एसएसटी वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं इतना तैयार कर दूंगा ना आपको, इतना तैयार कर दूंगा कि कोई बंदा जो आईएएस है ना, आईएएस आईएएस की जो तैयारी करते हैं, जो आईएएस हैं, वो भी आपसे डर जाएंगे कि यार इस बच्चे को तो बहुत पता है। और ये आपको बेस से, अभी 9th ईयर क्लास में हो, 6th क्लास में हो ना, तब से बना रहा हूँ, ताकि जब 11th 12th में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए ना, तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन रहे कि 4 लोगों से 10 कदम आगे रहो। और आगे चल के आपको आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी, इतने बच्चे आगे हैं ना, आप हमीरपुर, आप कानपुर में बैठ के इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। दिल्ली के बच्चे से मुंबई, हम तो दिल्ली मुंबई मेरा कंपटीशन यूएस और इंग्लैंड से है। करो कॉम्पीट ना वहां से, आपको चीजें पता होनी चाहिए, पढ़ाई ऐसे करो जैसे लगे कि बस मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेस है। हमारी जो क्लासेस चलती हैं, इसमें सारी क्लासेस चलती है, मैथ्स की भी चलती है, एसएसटी की भी चलती है, साइंस की चलती है, इंग्लिश की चलती है। ये कंप्रिहेंसिव क्लासेस चलती हैं, पूरी की पूरी बैच चलती है इसमें, ठीक है, जिसमें हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको सब्जेक्ट में? आप क्या क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? आपको सबसे पहला जो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैथ्स, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा, साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा,
हम इंग्लिश पढ़ेंगे, चौथा एसएसटी पढ़ेंगे, पांचवा हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपके इस बैच में कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा के छोड़ देंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। और क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी? मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी 5 डेज, एंड 6 डेज में क्या होगा, +1 डे में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी और छठवें दिन आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, जो पूरे हफ्ते में पढ़े होंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर चीजें क्लियर हैं, क्लासेस कैसे चलनी है, क्या चीजें। अब आपकी इसके लिए 2 डेमो क्लासेस फ्री होती हैं। एक डेमो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये दूसरी डेमो क्लास है। आपको डेमो क्लास के बाद आपको क्या करना होता है, आपको अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपके पास क्या जाएगा, आपको बैच एनरोलमेंट करना होगा। बैच एनरोलमेंट में क्या होगा, ठीक है, बैच एनरोलमेंट करना होगा। बैच एनरोलमेंट में क्या होगा, आपका प्रॉपर बैच अलाइन किया जाएगा, प्रॉपर बैच, कि आपकी क्लास इतने बजे से इतने बजे चलेगी डेली, 1 घंटे की। फॉर एग्जाम्पल 6 से 7 चलेगी, 6 से 7 आपकी क्लास चलेगी। 6 से 7 में आज ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कल ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, परसों ये सब्जेक्ट, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आने वाले 5 दिन का आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, डे 1 से ही मिल जाएगा जब आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि 5 दिन में 2 दिन इसकी क्लास, 2 दिन इसकी क्लास, 2 दिन इसकी क्लास, ऐसे करके आपको पूरा शेड्यूल 1 हफ्ते का दे दिया जाएगा। शेड्यूल मिलने के बाद अकॉर्डिंगली आपकी क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट होगी, जैसे आज शाम को 7 बजे स्टार्ट होगी। और आज आप क्या पढ़ेंगे, आज आप मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स समझेंगे, एक छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आपकी बात क्लियर हो जाएगी, आपकी दोनों डेमो क्लास कंप्लीट हुई, तो आपका बैच में चले गए। बैच में एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, बैच में एनरोलमेंट प्रोसेस ये है कि आपके पास एक यूपीआई आईडी जाएगा, यूपीआई आईडी जाएगा, स्कैनर जाएगा। ठीक है, एक यूपीआई आईडी या स्कैनर जाएगा जिसपे लिखा रहेगा सुधीर गुप्ता। ठीक है, सुधीर गुप्ता, जो कि मेरा नाम है। ठीक है, मेरा नाम सुधीर गुप्ता है, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था। एक यूपीआई आईडी या स्कैनर जाएगा, आपको इस बैच का जो फीस है उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें पे करना पड़ेगा। 2 दिन जो फ्री डेमो है, फ्री डेमो कंप्लीट करने के बाद आप डेमो देखिए, समझ में आए तो फिर आप 1 मंथ का पेमेंट करेंगे, 1 मंथ का पेमेंट करेंगे। ठीक है, 1 मंथ का पेमेंट करेंगे, पूरे महीने आप पढ़ाई करेंगे और आपकी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। आपको अगले महीने अगर लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, मुझे नहीं करना है, मुझे करना है, आपका नेक्स्ट मंथ है, आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। बट आपको उस पूरे महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। नेक्स्ट मंथ सेम तरीके से आपके पास स्कैनर जाएगा, या आपके पास ऑलरेडी होगा, आप रिन्यू करवाएंगे अपनी और क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, इसी सीक्वेंस में आपकी चलेगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है, क्या किसी को इतनी बात में कोई इश्यू है, बताइए। ओके, वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, तो अब शाम को 6 बजे राजेंद्र सर आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, शाम को 6 पीएम पे, शाम को 6 पीएम पे राजेंद्र सर आपकी क्लास लेंगे। मैथ्स की क्लास होगी, अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना और कोशिश करना कि जो भी डाउट्स हो क्लास में क्लियर करो। और ये मुझे चैट ऑप्शन बहुत समझ नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट को, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझे दिखता रहे। आप मुझ बात बात कीजिए, म्यूट मत, अनम्यूट मत कीजिए, लेकिन मुझे दिखते रहिए। दिखने से जो सेटिस्फैक्शन फील होता है आपकी, देखो इस क्लास का क्या मकसद, मैं चाहता तो रिकॉर्डिंग दे देता, क्यों इतना चिल्ला रहा हूँ, क्यों मैं आपका नाम ले रहा हूँ। हम चाहते हैं कि जब बच्चे दिखते रहते हैं सामने से, तो हम आपकी मूवमेंट्स पर भी नजर रखते हैं कि तुम्हारा मूवमेंट खुद से रुक जाता है और मुझे बार बार इस चीज के लिए ना बोलना पड़े कि टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा। एक बार बोलूंगा, कैमरा टर्न ऑन करके रखा करो, जिससे एक चीज होगी, वो ये होगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप क्लास पे फोकस्ड हैं या कोई और काम कर रहे हैं, इस चीज पर हमें भी दिखाई देता रहेगा। आपके ऊपर मेरी मॉनिटरिंग रहेगी, और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। अगर सफल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन होकर काम करो, सफल होना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से एक 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 दिए गए रूल्स के हिसाब से काम करना।
तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है हिमांशु और समीर आप दोनों लोगों को क्लास बहुत समझ में आई होगी और चीज़ें एक तरीके से हमने जितनी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करी है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में एक छोटा-सा दिल हार्ट एक कमेंट सेक्शन में एक छोटा-सा हार्ट आप देंगे जिससे मैं ये समझ पाऊँगा कि आपको आप अनम्यूट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लास समझ में आई, वेरी नाइस। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं अभी। चलिए, चलिए, वेरी नाइस। तो हिमांशु मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता हूँ क्या? देखो दिल वगैरह तो आ रहे हैं। वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो आई जस्ट वांट टू सी योर फेस डियर हिमांशु यादव इफ पॉसिबल। डरो मत, किसी का क्या बैकग्राउंड है मुझे फर्क नहीं पड़ता। छप्पर में पढ़ रहे हो, टप्पर में पढ़ रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, रोड पर, आई डोंट केयर। मुझे बस एक चीज चाहिए, वो ये कि मैं बस आपका चेहरा देखता हूँ तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन हो। वेरी नाइस समीर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। द वे यू आर गेनिंग थिंग्स इज वेरी गुड। अपनी अपनी मदर का ख्याल रखना और कोशिश करना बहुत बड़ा बनना लाइफ में, बहुत बड़ा बनना। और एम हमेशा हाई रखना, हमेशा एम हाई रखना। मतलब कभी भी ये मत होने देना कि एम कभी ऐसे हो। हमेशा एम ऐसे होना चाहिए, मुझे आईएएस बनना है, भाड़ में गई और सारी चीजें। और उसको बनने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाना, इतनी शिद्दत से लगना जैसे मानो कि मेरी जिंदगी और मौत के बीच में मेरा लक्ष्य है, मेरा एम है। तो वो चीज़ करोगे लाइफ में सब कुछ मिलेगा। बस बने रहना अच्छे से तो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच गाइस इतना समय देने के लिए। मिलते हैं शाम को 6 बजे। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय। बैच के प्राइस आपसे फोन पे डिस्कस कर लिए जाएंगे बेटा। ओके हिमांशु, आई थिंक चलो आपसे कॉल पे डिस्कस कर लेंगे बैच के बारे में। बंद कर लो।